बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे। आप देखें कि फस्तायत की इंतहा होती चली जा रही है। एमपीओ एक ऐसा काला कानून बन चुका है जिसका इस्तेमाल करके सियासी कायदीन के ऊपर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी कहा एमपीओ क्यों लगता है, एमपीओ इसलिए लगता है कि जनाब नस्के आमा में कोई जिसे कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाए और किसी की वजह से कोई नुकसान हो, दहशत गर्दों के लिए लगता है। और यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन में जा रही हैं, जिनकी जिनके जिनको पाकिस्तान की एक मशहूर तरीन सियासी जमात है जिसके वोटर हैं, उनका हक है कि वो अपने लीडर से मिले, उनसे अपनी बात करें, कमिटमेंट कराएं और अपने लिए मुस्तकबिल की डिसीजन मेकिंग में उनका किरदार बनता है कि ये लोग उनके सामने हों। अगले 5 साल के लिए उन्होंने लीडरशिप अपनी मुतय्यन करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह साहब के हवाले से एक बेल, इमरान खान साहब की और शाह साहब की बेल आर्डर जारी किया था। उस बेल का कल एक 3 एमपीओ नाफज किया, डीसी साहब ने जिसको मअतल किया। लेकिन आज पता नहीं ऐसा कौन सी एक नया कोई मामला हुआ कि उनको फिर दबोच के एक, आप देखें ना उनके सर के बाल देखें, वाइट हार्टेड एक शख्स, बुजुर्ग आदमी, सियासी कैदी है। पाकिस्तान में उस आदमी की शाइस्तगी की मिसालें दी जाती हैं। वो एक इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन है, बैकग्राउंड सूफिया इकराम का उसका है, और उसको हम क्या कर रहे हैं कि जनाब धक्के दे के इस तरह से डील कर रहे हैं जैसे कोई वो दहशतगर्द है। उसके मुंह से कभी मोहब्बत के अलावा कोई बात नहीं निकली। उसके मुंह से पाकिस्तान की मोहब्बत के अलावा कोई बात नहीं निकली, इंसानियत की मोहब्बत के अलावा कोई बात नहीं निकली। शाह महमूद कुरैशी एक, जिसे कहते हैं आजिज़ी और हलीम तबीयत का एक पैकर है। वो उस शाह महमूद कुरैशी को आज आप धक्के उसके कॉलर से पकड़ के उसको जनाब घसीट के आप लेके जा रहे हैं। क्या आप मैसेज दे रहे हैं? एक पॉलिटिकल आदमी है, उस आदमी ने जाके अपनी आवाम से बात करनी है। वो पाकिस्तान का एक बड़ी जमात का वाइस चेयरमैन है। करोड़ों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं और उन लोगों ने अपने मुस्तकबिल की लीडरशिप के लिए या अपने मसाइल के हल के लिए कोई लीडर चुनना है। उसके हल्के के लोगों ने बात करनी है, उससे मिलना है। आप एक ऐसे शख्स को जनाब, पता नहीं कौन सा आपको खौफ है, क्यों आप इतने डरे हुए हैं? क्यों आप अवाम की राय के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहते हैं? क्यों आप ये समझते हैं कि लोगों के मुकद्दर जो है वो आप लिखेंगे? ये तो खुदा का निज़ाम है। अल्लाह तबारक तआला ने लोगों के और मुल्कों के मुकद्दर अपने हाथ में रखे हैं। आप कब से इतने बड़े हो गए कि खुदा के कामों में भी आप दखल अंदाज़ी देने लगे हैं? मुझे लगता है कि ये ज़ुल्म और जो फस्तायत आपने की है, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक जो है वो इंशाअल्लाह इसका बदला लेगी। 8 फरवरी तक पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर शख्स को इस फस्तायत से निकलने का कोई और तरीका नहीं है। इस फस्तायत से निकलने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तानी 70-80% बाहर निकलें और अपने पसंदीदा, जिनको वो पसंद करते हैं, उनको जाके वो वोट दें। और वोट जो है उसका पहरा भी दें। पूरी रात पोलिंग स्टेशन पे उस वक्त तक खड़े रहें जब तक आपको जो रिज़ल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल किसी सूरत में पोलिंग स्टेशन से आप बाहर मत जाएं, पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द रहें। आप अपने वोट पे पहरा देंगे तो तभी जाके इस मुल्क से ये फस्तायत और जुल्म और ज़्यादती का निज़ाम ख़त्म होगा। आप क्या समझते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।